मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर ली। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर चर्चा में रहने के लिए किया गया है दावा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार को लेकर अब तक 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस ने कहा अभी तक नहीं मिला कोई आतंकी कनेक्शन। दिल्ली में एमसीडी की 5 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से वोट देने पहुंचे लोग। बीजेपी और आप के बीच सीधी टक्कर। 3 मार्च को आएंगे नतीजे। गुजरात में आज निकाय चुनावों के लिए जारी है वोटिंग। 81 नगर पालिका और 31 जिला पंचायतों में कराए जा रहे हैं मतदान। गोंडल में सज धज कर वोट डालने पहुंचे दूल्हा दुल्हन। विवादों में घिरे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। ड्रग्स के खिलाफ एक कार्यक्रम में गए बीरेन सिंह के स्वागत में बच्चों को घुटने के बल बैठाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन। राहुल आज सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ बातचीत की उन्होंने और तिरुनेलवेली में मंदिर में दर्शन करेंगे। कोलकाता में आज कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली। राहुल गांधी रैली में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। लेफ्ट और धर्मनिरपेक्ष मोर्चा से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन ठीक चल रहा था, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के आने के बाद कांग्रेस इस पर फिर विचार कर रही है। कोलकाता दौरे पर पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए। शिवराज बोले बंगाल में इस बार ममता सरकार का जाना तय। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कोलकाता के गरियाहाट इलाके में मार्च किया। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बंगाल में ममता के हैट्रिक का अनुमान, लेकिन बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। बीजेपी को मिल सकती है 100 से ज्यादा सीटें। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 148 से 164 सीट और बीजेपी को 92 से 108 सीट मिलने का अनुमान। बंगाल में कांग्रेस को 31 से 39 सीट का अनुमान। असम में हो सकती है बीजेपी सरकार की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का अनुमान। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का पश्चिम मिदनापुर में रोड शो। घाटाल में रैली में बीजेपी पर बोला हमला। कहा बाहरी को बंगाल से विदा करेंगे। बंगाल की हिंसक घटनाओं पर बोले बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा अगर ऐसी गतिविधियां चलती रही तो लोग निडर होकर वोट नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह बोले ममता कर सकती हैं खुद पर हमले का नाटक, इसलिए बंगाल की जनता को उनके नाटक से बचाने के लिए ममता की सुरक्षा में केंद्रीय फोर्स को लगाने की अपील की। बंगाल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। बोले सब लोग देखेंगे कि चुनाव कैसा होगा। 200% बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें गुंडागर्दी कटमनी की सरकार नहीं चाहिए। नादिया में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने दिखाया दमखम। रानाघाट इलाके में किया मार्च। उत्तर 24 परगना के राजरहाट में रूट मार्च के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के कई जवानों के चेहरे पर दिखा जय बांग्ला लिखा मास्क। टीएमसी का स्लोगन है जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटाया। उनकी जगह जगमोहन को सौंपी गई कमान। फायर सेवा में डीजी बनाकर भेजे गए जावेद शमीम। विधानसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी को तगड़ा झटका। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने छोड़ा एनडीए, कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुआ बीपीएफ।
आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो आज वाराणसी में नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। कल विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने वाराणसी में विशेष संक्रमण वाली बीमारियों के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 मार्च को चुनावी राज्य असम का करेंगी दौरा। 2 दिन तक असम में चुनाव प्रचार करेंगी। आरजेडी का असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। तेजस्वी यादव बोले, सभी का दायित्व बनता है कि असम से जुड़े मुद्दे और समस्याओं के लिए जनता के साथ खड़े हों। चुनावी राज्यों तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर पहुंचे अमित शाह। दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते। इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। एमपी के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बोले, चुनाव आयोग में निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। ममता जी ने भी इस पर आपत्ति की है। एमपी के रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाए ईवीएम पर सवाल। बीजेपी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए। जब अमेरिका वाले ईवीएम के पास नहीं जाते तो फिर मोदी जी ईवीएम के पास क्यों जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। जल्द राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, मेरे सामने कोई धर्म, जाति या ऊंच नीच का सवाल नहीं होता। अभी लड़ाई बाकी है। राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है। गुलाम नबी के अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर रही पार्टी। कांग्रेस कमजोर हुई तो देश कमजोर होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान। कहा, हम गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। हमारा काम कांग्रेस को मजबूत करना है। हम कांग्रेस और कांग्रेस हमारी पहचान है। G23 की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। कहा, जब 5 राज्यों में चुनाव है तो ये नेता चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करते तो ज्यादा अच्छा होता। सभी सम्मानित नेता हैं। G23 की बैठक पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पार्टी ने आजाद जी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वे सभी बड़े नेता हैं। इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कुछ लोगों को भारत को शक्तिशाली देखने पर प्रश्न खड़ा करने की आदत है। कांग्रेस का काम भाई भाई को लड़ाना है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में बड़ा खुलासा। निजी जमीन से निकालकर बेचा गया था कोयला। घोटाले की रकम से खरीदी गई 250 प्रॉपर्टी। सीबीआई ने जब्त करने के लिए 4 जिला मजिस्ट्रेटों को लिखी चिट्ठी। किसान आंदोलन का आज 95वां दिन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के मेरठ में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। सहारनपुर की महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। सोनीपत में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने अनोखे तरीके से मनाया संत रविदास की जयंती और चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस। 35 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं के लिए जी का जंजाल बना किसान आंदोलन। हरियाणा के महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा का जमकर हुआ विरोध। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी नेता। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को बिना सिर पैर की लड़ाई करार दिया।
कहा किसान कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं बता पाए हैं। पंजाब के जालंधर में सरकारी स्कूल के कंप्यूटर टीचर का कारनामा। पंजाबी बोलने और समझने वाला दुनिया का पहला रोबोट बनाया। इस रोबोट को बनाने में 50,000 का खर्च और 7 महीने का समय लगा है। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। कल देश भर में कोरोना के 16,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 113 लोगों की मौत भी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विज्ञान केंद्र की अच्छी पहल। 200 से ज्यादा जनजातीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र ने फलों के पौधे बांटे। किसानों ने धन्यवाद दिया। भटिंडा में 23 फरवरी को लखा सिधाना को गिरफ्तार नहीं करने पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा दिल्ली पुलिस से कोई लिखित जानकारी नहीं आई थी। लखा सिधाना दिल्ली पुलिस का वांटेड है, पंजाब पुलिस का नहीं। बिजनौर में बंधक बनाकर बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट। बकाया बिजली बिल वसूली के लिए गई थी टीम। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने पुलिस की मौजूदगी में एसडीओ और जेई को खरी खोटी सुनाई। मुरादाबाद के एक व्यवसायी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से जान बचाने की गुहार। दुकान में ललित कौशिक की फोटो लगाकर लिखा गुंडा। एमपी के मंदसौर में सहकारी समिति के प्रबंधक नंद किशोर के घर लोकायुक्त की टीम का छापा। प्रबंधक के 5,000 स्क्वायर फीट के आलीशान बंगले से मिली 2 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति। शहडोल में एक्सिस बैंक के एटीएम में 3 चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ की। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जारी है अवैध शराब का धंधा। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के साथ तस्करी के आरोप में दरोगा बीके यादव गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में मुर्गी मारने के मामूली विवाद में एक शख्स की लाठी से पीट कर हत्या। मृतक के रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 फरार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चर्च के 150 साल पूरा होने पर मना जश्न। 150 गुब्बारे उड़ाकर लोगों ने खुशियां मनाई। ब्रिटिश राज में बनाया गया था ये चर्च। महाराष्ट्र में कोरोना का भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर असर। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे तीनों वनडे मैच। उद्धव सरकार का फैसला।